महामारी जब भी आती है तो वह अपने राह में आने वाले हर किसी को अपने चपेट में ले लेती है। वह किसी से उसका जात, रंग या रुतबा नहीं पूछती। श्री सियाराम शरण गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह भी इसी सामाजिक छुआछूत पर केंद्रित है। किसी को जन्म के आधार पर अछूत, नीच और पापी मान लेना, किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ एक जानवर से भी बदतर सलूक करना आखिर कहाँ तक उचित है? आखिर ऐसा हमारे समाज में क्यों है? क्यों ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति नीच जाति से है और वह माता के मंदिर में केवल प्रवेश कर जाता है, माता का दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो लोग यह समझ लेते हैं कि माता की गरिमा, उनकी महिमा अपवित्र हो गई, माता का मंदिर अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या उन लोगों को माता की शक्ति पर भी विश्वास नहीं है? आखिर यह समाज जो है ऐसा क्यों सोचता है? क्या वह नीच नहीं है? क्या वह पापी नहीं है जिन्हें माता की शक्ति पर विश्वास तक नहीं है? लेकिन खैर, मुझे लगता है कि हमारा जो यह समाज है वह इस बात को कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह जाति चीज़ ही रहती है। जाति की परिभाषा ही मेरे अनुसार ऐसा है कि जाति वह है जो समाज से कभी जाति नहीं है। आइए देखते हैं कवि सियाराम शरण गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह का एक छोटा सा अंश। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीन कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन, दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज किसरव में हाहाकार अपार अशांत। 1930 में जब महामारी ने उस गांव में प्रवेश किया था तो वहां का चारों ओर वेदनापूर्ण माहौल था। वह माँ जिसने अभी अभी अपने संतान को खोया था, रो रो कर उसका कंठ सूखता जा रहा था। उस माँ के कलेजे का टुकड़ा तो जलकर राख हो गया था, पर उसके हृदय में जो चिताएं जल रही थी वह शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लोग महामारी की त्रासदी भोग रहे थे। बहुत खोजता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती थी वह पल भर। नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। उसी गांव में रहती थी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था सुखिया। उसके पिता अछूत थे। पिता बार बार अपनी बच्ची को टोकता कि बाहर खेलने मत जाया करो। उनका मन घबराता रहता कि कहीं मेरी बच्ची भी इस बीमारी के चपेट में आ गई तो क्या होगा। जब भी सुखिया बाहर खेलने को जाती तो पिता उसे निहारता रहता। वह यही सोचता रहता कि कैसे भी करके अपनी बच्ची को इस महामारी से के चपेट में आने से बचा लूं। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहिल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जो डर था वही हुआ। सुखिया भी महामारी के चपेट में आ गई। वह फूल सी बच्ची को महामारी ने अपने कब्जे में ले लिया। सुखिया के पिता गरीब थे, अछूत थे। वे डॉक्टर हकीम के पास नहीं जा सकते थे। सुखिया ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे माता के चरणों का फूल ला करके दे दीजिए, उनका प्रसाद ला कर दे दीजिए। दरअसल पिता और पुत्री दोनों को माता की शक्ति पर असीम विश्वास था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि माता का प्रसाद उन्हें मिल जाए तो वे इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, मेरा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को गरसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगमग तारों से। सुखिया का कंठ सूखता जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे और भी कमज़ोर पड़ता जा रहा था। पिता घर में बैठकर सोच रहे हैं, नए नए उपाय, अलग अलग उपाय सोच रहे हैं ताकि उसे ठीक कर सकें। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम।
जब सूर्यास्त हुआ तो उस छोटी सी बच्ची का जीवन भी अंधकारमय हो गया। सुखिया भी बीमारी की चपेट में आ गई और धीरे धीरे उसका जीवन जो है एक अंत की ओर बढ़ने लगा। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति की धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसका कर, उसको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर। जो बच्ची एक पल भी स्थिर नहीं रहती थी वह शांत पड़ गई थी। सुखिया का पिता उससे बातें कर रहा है। दरअसल पिता उससे उकसा कर यह सुनना चाहता है कि पिताजी मुझे माता का प्रसाद लाकर दे दो, माता का के चरणों का एक पुण्य पुष्प लाकर दे दो, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज वसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी पाप हारिणी मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वह पिता अपनी पुत्री की इच्छा पूर्ति के लिए उसे एक फूल देने के लिए चल गया माता के मंदिर की ओर। वह मंदिर जहाँ समाज ने आज तक उसे कदम रखने नहीं दिया था। मंदिर का सौंदर्य दृष्टिगोचर था। ऊंचे शिखर के ऊपर माता का मंदिर विस्तीर्ण था, विशाल था, बहुत बड़ा था। वहाँ एक सोने का कलश था जिस पर सूर्य की पीली धूप पड़ती थी तो उसमें जो चमक निकलता था उसे देखने बनता था। मंदिर का पूरा वातावरण भक्तिमय था। धूप अगरबत्ती हुमाद जल रहे थे, लोग मधुर भाव से भक्ति गीत गा रहे थे और माता की भक्ति कर रहे थे। सुखिया का पिता भी डरते डरते सहमते सहमते पूरा हिम्मत बांध करके मंदिर में प्रवेश करता है। इस समाज से नज़रें बचाए हुए वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर के अंदर जाता है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के आए पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंह पौर तक भी ना आंगन से नहीं पहुँचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा है, साफ स्वच्छ प्रधान किए है भले मानुषों के जैसा है। सुखिया का पिता अच्छे कपड़े पहनकर सवर्णों जैसा वेश धारण करके फूल पत्ती दीपमाला ले करके मंदिर में पहुंच गया। उसने पुजारी को अपना फूल माला दिया, पूजा किया और पुजारी से प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर वह प्रसन्न हुआ। अपनी बेटी के लिए उसने पुण्य माता का पुण्य प्रसाद लिया था, पुण्य पुष्प लिया था। अब वो खुश था कि वह अपनी बेटी को वह पुष्प देगा और उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। वह मंदिर का मुख्य द्वार पार करने ही वाला था कि ये क्या, उसे के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अरे यह अछूत भीतर कैसे आया, पकड़ो इस पापी को जाने मत दो। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता साड़ी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुनो भक्तों ने झट से कहा, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से कहा, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के धूं से धम से नीचे गिरा दिया। समाज के सवर्ण लोगों ने उस अछूत पिता पर यह आरोप लगाया कि उसने मंदिर में प्रवेश करके माता का दर्शन करके माता की चिरकालिक गरिमा को अपवित्र कर दिया है। अगर मान लेते हैं कि वह नीच था, पापी था, अछूत था, पर क्या उसका पाप इतना बड़ा था कि माता की महिमा पर, उनकी गरिमा पर हावी हो जाए। वह माता जो असीम शक्तिशाली हैं, जिन्होंने अनेक राक्षसों को मारा है, धरती को पाप मुक्त किया है, जो पाप हारिणी हैं, वह माता इस अछूत के सम्मुख आने मात्र से अपवित्र हो गईं।
क्या ऐसा सोचना भी उचित है? वे लोग जो माता के सम्मुख खड़े होकर, माता के मंदिर में होकर भी, माता के सामने खड़े होकर भी मन में ऐसा विचार लाते हैं, क्या वे पापी नहीं हैं? जिन्हें माता की भक्ति पर विश्वास तक नहीं है, क्या वे माता के भक्त कहलाने योग्य भी हैं? लेकिन इन सभी बातों का इस अविवेकी समाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहाँ के लोगों ने, सवर्ण लोगों ने, पुजारियों ने, सभी ने मिलकर उस अछूत पिता को धो धोकर बुरा हाल कर दिया। सभी मिलकर उस पर टूट गए और उसे मार पीट कर उसका हालत खराब कर दिया। मेरे हाथ से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिन का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। समाज के अनुसार उस नीच से देवी माँ का जो महान अपमान हुआ था, उसकी सजा देने के लिए उसे न्यायालय ले जाया गया और दंड स्वरूप 7 दिन का कारावास मिला। सुखिया ने उस दंड को चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि सुखिया के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था, या फिर यूँ कहें कि सुनने वाले के पास समझने के लिए कुछ नहीं था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी सी खेल में ही, हाँ अब की नहीं दिखाई दी वह। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उससे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठक मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले सका ना मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। 7 दिन का कारावास भोग कर जब वह छूटा, तब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर की ओर कदम बढ़ाए। 7 दिन क्या हुआ होगा सुखिया का? वह जीवित भी होगी या नहीं? देखो भाग्य का खेल या फिर समाज का विधान। सुखिया मिली तो, पर घर पर नहीं, मरघट पर। सुखिया को देखा भी उसने, पर जीवित नहीं, मृत। बेचारी फूल सी बच्ची का वह स्वयं अंतिम संस्कार भी न कर सका। उसकी बेटी जलकर राख हो गई, पर उसके कलेजे में जो ज्वाला धधक रही थी, वह कैसे शांत हो? पिता सिर्फ यही सोच सोच कर मरा जा रहा था कि वह अपनी बच्ची को माँ का प्रसाद एक फूल भी ना दे सका। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि महामारी प्रचंड थी या फिर सामाजिक अमानवीयता? सुखिया को महामारी ने निगला या फिर उसकी नीची जाति ने? हम सभी के सामने यह प्रश्न है, पर समस्या यह है कि क्या इस प्रश्न का कोई उत्तर है?